पिछले एपिसोड में हमने बताया कि आप निश्चिंत रहिए, अगर आप इंसान हैं तो इंसान ही रहेंगे, कुत्ता या बिल्ली या कुछ अन्य योनि में आपका जन्म नहीं होगा। और ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर आप कुत्ता बिल्ली पैदा हो भी गए तो आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या कहा था और आप क्या थे। बहरहाल मजाक की बात अलग है, लेकिन अभी हम दूसरे आयामों की बात करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को, सोल को या एनर्जी बॉडीज़ को किस किस जगह पे जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया और एक बार फिर फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। अब इसमें आप मुझे बताइए, मृत्यु की हमने जो बात की थी अलग अलग चरणों की, अब मुझे इस हायर लेवल की जो है स्पिरिचुअल लेवल के बात की कि बिकॉज वो जो जर्नी है वो हम इंसानों को समझने में बहुत मुश्किल बात है। तो अगर आपके पास वो वो अनुभव है, किसी से सुना है आपने, तो कृपया हमारे साथ साझा करें। ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ये दरअसल ज्ञान तो नहीं बोलूँगा, इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये दरअसल इंसान के कोई काम की बात नहीं है। एक गॉसिप की तरह मैं ये दे रहा हूँ क्योंकि कोई वहाँ जाने वाला है नहीं, तो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। आम इंसान जो है उसके लिए किसी तरह मनुष्य योनि में से लाइफ एंड डेथ के साइकिल में से निकलना यही बहुत होता है। तो फिर भी एक बात निकली है तो हम उसे बोल ही देते हैं। जी बताएं। कि मैंने कहा था पिछले एपिसोड के अंदर 5 शरीर का एक्टिवेशन में क्या होता है। जी। मैं आता हूँ छठे शरीर के एक्टिवेशन के अंदर, जहाँ कहा जाता है कि ये अब प्लैनेटरी बॉडी है, प्लैनेटरी एनर्जी बॉडी। जब प्लैनेटरी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट हो जाता है तब वो शख्स, या उनको बीइंग कह सकते हैं, तब वो बीइंग एक प्लैनेट का अधिकारी बन जाता है। एक मिनट, ये छठवां को ट्रिगर होने के लिए, एनर्जी एक्टिवेशन के लिए क्या चीज़, क्या वो आदमी जीते जी कुछ के लिए कर सकता है, नहीं कर सकता? नहीं। अब पहला तो स्टोरी लाइन की बात थी जी। अब आप उस स्टोरी लाइन के परे आ गए। अब यहाँ मर्जी होता है राजा का, यहाँ से सफ़र राजा के मर्जी से चलता है। देखिए, 5 के बाद 6, 7, 8 करके वो 11वें पे पहुँचेगा। अगर ये राजा की मर्जी के अनुसार है तो कौन 11वें से पार होता है और कौन नहीं होता है वो भी राजा पे निर्भर करता है। अब तक था, लेकिन क्योंकि परमात्मा आने के बाद 11वें आयाम का दरवाज़ा खुल गया है तो इसीलिए अब ये राजा के हाथ में नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही, क्योंकि इन दरवाज़ों में कौन गुजर पाएगा कौन नहीं गुजरेगा वो राजा पे डिपेंडेंट था। एग्जैक्टली। इसीलिए भगवान ने वो 11वां का सीधा रास्ता बना दिया, जो जिस तरह से जाना चाहते हैं तो सीधा निकल सकते हैं, उनको इन दरवाजे से गुजरना नहीं पड़ेगा। जी, परमात्मा ने वो दरवाज़ा अब खोल दिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए, छठवां हो गया, फिर 7वें में? तो छठवां हो जाने के बाद में अब आते हैं 7वें शरीर का एक्टिवेशन या सक्रियकरण। जी। इसका जब हो जाता है कोई इंसान के अंदर, या इंसान तो नहीं बोलूँगा, कोई बीइंग के अंदर, तब वो बीइंग एक पूरा सोलर सिस्टम पाने का अधिकारी बन जाता है। तो जैसे कि हमारा पृथ्वी का जो देवी है वो गाया है, गाया छठा शरीर एक्टिवेशन उसका हो चुका है, उसके आगे वो नहीं जा पाई। जो 7वां शरीर को हम कहते हैं सूर्य देव, ये बीइंग का 7 शरीर का एक्टिवेशन हो चुका है, इसीलिए अब उसके पास एक सूर्य है और इतने सारे प्लैनेट्स हैं। तो हम जिस सूर्य को देखते हैं वो तो एक फिजिकल स्फीयर को देखते हैं, उसकी अपनी एक देवता है। उसके बाद आता है 8वां शरीर का जब एक्टिवेशन हो जाता है, उसको कहा जाता है गैलेक्टिक एनर्जी बॉडी। अब ये शख्स एक पूरे गैलेक्सी का मालिक बन सकता है। एक मिनट, अभी आपने जो 3 बात करी, पहले तो सूर्य का हो गया, प्लैनेट का हो गया, गाया की आपने बात करी, तो इनके अधिकार में क्या होता है? क्या इनके अधिकार में ये होता है कि वहाँ जितने भी सृष्टि का सृजन होगा ये सब इनके दायरे के अंदर आता है। ये राजा के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके हिसाब से ही सब करते हैं, एग्जीक्यूशन सब इनका होता है। तो इनका स्पिरिट, सोल, गार्जियन एंजल्स, इन सब से भी वास्ता होता है? ना, कुछ नहीं है अभी। अच्छा, इनके साथ कुछ स्पिरिट भी नहीं है, गार्डियन एंजल्स भी नहीं है,
सोल तो है, तो इनका मतलब लेकिन खेल अभी सिर्फ ऊर्जा शरीर और राजा के बीच में हो रहा है। तो ये गाया जो है ये ऊर्जा शरीर के साथ इंटरेक्ट करती है भी, कुछ कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड हैंड्स ऑन द ग्राउंड, राइट? अब उनको हैंड्स की ज़रूरत नहीं है, उनका इंटेंशन इज़ एनफ। अच्छा, क्योंकि ये राजा के मन के साथ अलाइंड है, वननेस है। तो किसी के थ्रू तो एक्ट करते होंगे, एनर्जी के थ्रू होगा कि फिजिकल बॉडीज ना, होती हैं? इंटेंशन के थ्रू। इंटेंशन किसको ट्रिगर कर रहा है, किसी चीज़ इंटेंशन ट्रिगर कर रहा है अपीयरेंस को। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा रियल कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज एन अपीयरेंस। तो ट्रिगर अपीयरेंस को कर रहा है, लेकिन जो उसके अंदर पड़ा हुआ है वो देख रहा है कि एनर्जी के उठने के कारण ये चीज़ें हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने सोलर सिस्टम का बताया, जो उसका जो अधिकारी होगा वो सोलर सिस्टम में क्या कर सकता है? आप तो वो तो घूम तो रहे नहीं, वहाँ भी तो ऊर्जा हो रहा है ना। अच्छा, ये जो मैंने कहा कि ये घूम नहीं रहा है, ये तो मैंने अल्टीमेट ट्रुथ कह दिया। उस देव के लिए तो ये सब घूम रहा है, माया है, क्योंकि वो भी माया के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, चलिए आठवीं नौवीं की बात करते हैं। आठवीं फिर गैलेक्टिक बॉडी हो गया। जी। गैलेक्टिक बॉडी के बाद जो अगला बॉडी होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी बॉडी। ये जब एक्टिवेट हो जाता है, अब वो पूरे यूनिवर्स का मालिक होता है। मतलब हमारे इस राजा के अंडर 21 यूनिवर्सल बॉडी एक्टिवेटेड बीइंग्स है। तो ये यूनिवर्स का एक यूनिवर्स का इनके ऊपर मैनेजर कह सकते हैं, या जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी की परिस्थिति में 21 होंगे ऐसे लोग, ऐसे शख्स 21 है होंगे। यस। और वो कब रिटायर होते होंगे? जिस दिन राजा मर जाता है उनकी भी मृत्यु होती है। अच्छा, ये पूरा चीज कोलैप्स करता है। लेकिन राजा जब तक मान लीजिए जिंदा है, ऐसा हो सकता है कि ये एंटिटीज में से किसी की डेथ हो सकती है? डेथ नहीं होता है, ये लोग और ऊपर जाते हैं। ये 21 में से कोई चला जाएगा अगला। अगर उनका 10वां शरीर एक्टिवेट हो गया तो वो बारबेलो के, द रेल्म ऑफ बारबेलो बोलते हैं, एक अंग्रेजी नाम है, लेकिन ये दरअसल वो जगह है जहाँ से माया की शुरुआत होता है। अच्छा। तो राजा का जो पूरा क्रिएशन है वो बारबेलो से शुरू होता है और फिर पूरा नीचे तक फैल जाता है। तो इसका मतलब इसके बाद 11वीं सीढ़ी आती है? उसके बाद आता है 11वीं सीढ़ी, बारबेलो के बाद। और जिसका 11वां बॉडी एक्टिवेट हो जाता है वो दरअसल कहलाया जाता है द ग्रेट स्पिरिट। अब तक हमारे ब्रह्मांड में या मल्टीवर्स में सिर्फ 3 ही ग्रेट स्पिरिट थे, एक राजा, एक दुर्गा और तीसरा शिव। अब यहाँ पे एक प्रश्न मुझे उठता है कि आपकी किताब में मैंने दुर्गा का नाम देखा, शिव का नाम देखा, राम का नाम देखा, उसमें अल्लाह या इब्राहिम नहीं है कहीं, ऐसा क्यों? देखिए, जब मैं राजा की बात करता हूँ तब दरअसल मैं अल्लाह की भी बात करता हूँ, क्योंकि अल्लाह भी वही है। मैं उस वक्त जिहोवा की बात करता हूँ, वो भी वही है। वाहेगुरु की बात करता हूँ, वो भी वही है। परम पिता या फादर की बात करता हूँ जो क्रिश्चियनिटी में, वो भी वही है। आहुरा माजदा भी वही है। तो ये एक ही शख्स अलग अलग जगह में अलग अलग नाम लेके, अलग अलग कहानियाँ लेके, अलग अलग नैरेटिव लेके आए और उन्होंने एक एक रिलीजियन को क्रिएट किया। अब ये बताइए, इतने सारे रिलीजन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? एक ही रिलीजन में उसका तो नियंत्रण था ही सब पर। उसका नियंत्रण था, लेकिन वो दरअसल एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले जो रिकॉर्डेड अभी है सनातन धर्म को बनाया। उन्होंने देखा कि सनातन धर्म के ज़रिए वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता है, हर कोई अपने मनमानी कर रहा है, तो कोहिजन नहीं है, मतलब एकता नहीं है। अब उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको पायलट एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं या लैब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने दूसरा जो धर्म बनाया वो एक बहुत छोटा सा तबके का बनाया, इसको हम ज्यूइश रिलीजियन कहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की सनातन धर्म को बनाने के लिए, वो सब एलिमिनेट करके इसको परफेक्ट उन्होंने बनाया। तो ज्यूइश के अंदर जब उन्होंने इसको बनाया, देन ही वॉज वेरी हैप्पी। इसको स्केल अप करने के लिए फिर वो गए क्रिश्चियनिटी में,
लेकिन वहाँ देखा कि उनसे कुछ गलती फिर हो गई, उसको उन्होंने सुधारा इस्लाम में। ये वाला जो रिलीजियन था इतना परफेक्ट है कि इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं ये परमात्मा के पास कभी नहीं जाएंगे। बाकी वाले, और ज्यूइश के अंदर भी कोई नहीं जाएगा, बाकी वाले में इक्का दुक्का इधर उधर जाएगा। सबसे ज़्यादा ये सनातन धर्म वाले ही जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, इनके ऊपर कोई पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक फैला हुआ रिलीजियन है। अपनी बनाई हुई धर्मों से उन्होंने सीख कर उसमें सुधार किया जी समय के साथ। जी। अब ये बताइए कि इतने सारे धर्मों की बात हुई और परमात्मा को इतना विस्तृत विधान की इनका मालूम है, उसके बावजूद इस किताब के जरिए वो क्या चाह रहे हैं लोगों से? सही बोलूँ तो मुझे भी नहीं मालूम वो क्या चाह रहे हैं। मैं तो खाली उनकी जो विल है या उनकी मर्जी उसका पालन कर रहा हूँ। बोला किताब लिख दो तो लिख दिया, अब बोले कि फैला दो तो फैला रहा हूँ, फिर बोला कि एक हीलिंग कार्ड बना दो, बना दिया, वो बोले हीलिंग कार्ड दे दो तो दे रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम वो क्या खेल खेल रहे हैं। अब मुझे आप बताइए इस किताब से क्या अपेक्षा है परमात्मा की? परमात्मा कहते हैं कि दरअसल ये जो किताब है, जिसको पहली बार मैंने अंग्रेजी में लिखा, जिसका नाम है मैसेज फ्रॉम गॉड, इसके अंदर मैं जो 3 दिन का वर्कशॉप लेता था उसमें से कुछ चीज़ें लेके मैंने इसके अंदर डाले हैं जी। पूरा तो नहीं डाल पाया जी। और इस किताब को परमात्मा कहते हैं कि ये एक लाइव बुक है जी। अलाइव है, ये जिंदा है जी। तो वो कहते हैं इस किताब के साथ बात करो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बात करो। बात मतलब अपने दुख, अपने दुख और दर्द को इनके साथ शेयर करो जी। और 1 महीना इसके साथ शेयर करने के बाद आप देखो आपके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है। इसमें कोई भगवान परमात्मा इसमें परमात्मा की ऊर्जा समाया हुआ है। कुछ गारंटी? परमात्मा के काम के अंदर कोई गारंटी नहीं होता है, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ आप प्रयोग करके देख लो, मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो बुक साइड में रख दो, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्जा नहीं है। और ये कार्ड क्या है मैं देख रहा हूँ आपके सामने। और जब ये किताब अगर आपको ना मिले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ये पेपर कार्ड है, तो पेपर कार्ड के साथ आप वही कर सकते हो जो आप इस किताब के साथ कर रहे हो। आप इस पेपर कार्ड के साथ बातें कर सकते हो, अपनी दुख, अपनी दर्द, अपने परेशानी। ये वाला जो कार्ड है और ये वाला जो किताब है, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने इसको एक वेबसाइट के अंदर रखा हुआ है जिसका नाम है alakgod.com, यानी ALAKH alakgod.com। वहाँ पे आपको ये किताब आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। ये कार्ड का डिजिटल वर्जन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और ये डिजिटल वर्जन के साथ आप बात कीजिए, रिजल्ट बराबर रहेगा। तो रिजल्ट सब बराबर रहेगा और इन चीज़ों का। 30 दिन करके देखिए। परमात्मा कहते हैं 30 दिन का मुझे टाइम दो। आपको सुकून मिले, अच्छा लगे तो आगे भी करने की ज़रूरत है कि नहीं है? आप फिर उनकी मर्जी। फिर उनकी मर्जी। इनका कहना है कि अगर आप अपने सफरिंग्स और पेन इस किताब से कहेंगे और 30 दिन तक इसका कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको अगर सुकून मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप इस किताब को छोड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हमने करी, इसमें कुछ बातें ऐसे भी हैं जो हमारी मान्यताओं से विपरीत हैं, लेकिन हमारे पास जैसे तर्क और कुतर्क का अंबार पहले से हज़ारों सालों से है, तो इनकी बात को मानने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन नहीं मानने की भी कोई वजह नहीं है। अब मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप क्या निर्णय लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। नमस्कार। Thank you.